गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। टुडे सेशन में डिस्कस करेंगे हाई स्कूल और इंटर के मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक ओम के नियम तथा विशिष्ट प्रतिरोध के बारे में। ये हमारे दोनों टॉपिक हाई स्कूल में भी हैं और इंटर में भी हैं। और आज एक कमेंट सेशन में कमेंट आया था कि अनुगमन वेग के आधार पर ओम के नियम का सत्यापन। ओम के नियम का सत्यापन तभी कर सकते हैं जब हम ओम का नियम जानते होंगे। तो आज हम ओम के नियम के और विशेष प्रतिरोध के बारे में बता रहे हैं। कल को अनुगमन वेग के आधार पर ओम के नियम का सत्यापन कराएंगे। यदि आप हमारे YouTube चैनल फिजिक्स बाई सुनील सर के न्यू व्यूवर्स हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। बेल आइकन को दबाने से क्या होगा, आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन भविष्य में सबसे पहले आपके पास पहुंचेगा। ठीक है, हम अपने टॉपिक पर डिस्कस करते हैं। पहले इसमें बताते हैं ओम के नियम के बारे में, फिर विशिष्ट प्रतिरोध के बारे में। और यहाँ से एक न्यूमेरिकल हमारा जरूर बनता है हर साल बोर्ड एग्जाम में। पहले हम ओम के नियम के बारे में बताते हैं। ओम का नियम, ठीक है भाई कैमरा मैन। सबसे पहले सन 1826 में जर्मन वैज्ञानिक डॉक्टर जॉर्ज साइमन ओम ने किसी चालक के सिरों पर लगाए गए वैद्युत विभवांतर तथा उसमें प्रवाहित धारा के संबंध में एक नियम प्रस्तुत किया जिसे ओम का नियम कहते हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट, इसमें हमने क्या बताया था, ये प्रयोग कब हुआ था? सन 1826 में। कहाँ के वैज्ञानिक थे? जर्मन के। क्या नाम था उनका? जॉर्ज साइमन ओम। काय के संबंध में करा था कि किसी चालक के सिरों पर लगाया गया विभवांतर और उसमें प्रवाहित धारा में एक रिलेशन दिया था, जिसे हम क्या कहते हैं? ओम का नियम कहते हैं। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया। अभी तक तो हमने इसके इंट्रोडक्शन के बारे में लिखाया, ओम के नियम के बारे में। ओम का नियम आप लिखेंगे बेटा, इस नियम के अनुसार, यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था ताप दाब में कोई परिवर्तन ना हो तो चालक के सिरों पर लगाया गया वैद्युत विभवांतर उसमें प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होता है।
कैसा होता है? अनुक्रमानुपाती। ठीक है। यदि किसी चालक के सिरों पर लगाया गया विभवांतर उसमें प्रवाहित धारा के कैसा होता है? अनुक्रमानुपाती, यानी बी अनुक्रमानुपाती आई। जब अनुक्रमानुपाती हटाते हैं तो एक कांस्टेंट ले लेते हैं, लिख देंगे जहां आर एक अनुक्रमानुपाती नियतांक है, जिसे वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं। ठीक है। या बेटा इससे आगे हम यहाँ लिख लेते हैं, ये लिख देते हैं बी अपॉन आई बराबर क्या? आर, या बी अपॉन आई बराबर नियतांक। यानी यदि किसी चालक के सिरों पर लगाया गया विभवांतर उसमें प्रवाहित धारा का अनुपात क्या होता है? एक नियतांक। जैसे ही अनुक्रमानुपाती हटाते हैं क्या ले लेते हैं? कांस्टेंट। कांस्टेंट क्या लिया? आर। आर क्या है? हमारा नियतांक। यहाँ से दूसरी परिभाषा भी हम दे सकते हैं कि किसी चालक के सिरों पर लगाया गया विभवांतर तथा उसमें प्रवाहित धारा का अनुपात एक नियतांक होता है। ये हमारा क्या हो गया? ओम का नियम। ठीक है, इसे हम मिटा देते हैं। बहुत आसान शब्दों में है ये। अब इसी टॉपिक में बात करते हैं विशिष्ट प्रतिरोध के बारे में। विशिष्ट प्रतिरोध के बारे में बात करेंगे, विशिष्ट प्रतिरोध के मात्रक के बारे में बात करेंगे, विशिष्ट प्रतिरोध की विमा के बारे में भी इसी में बात करेंगे। है लिखेंगे विशिष्ट प्रतिरोध, इंग्लिश में इसे बोलते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या वैद्युत प्रतिरोधकता भी कह देते हैं। जब किसी चालक में वैद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो चालक पर लगाया गया वैद्युत क्षेत्र तथा धारा घनत्व के अनुपात को विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। इसे रो से प्रदर्शित करते हैं। क्या लिखा है हमने? विशिष्ट प्रतिरोध के बराबर विशिष्ट प्रतिरोध बराबर क्या? वैद्युत क्षेत्र। यह वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बोल रहा और बटे में बेटा क्या? धारा घनत्व। विशिष्ट प्रतिरोध को प्रदर्शित कैसे करते हैं? रो से। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ई से और धारा घनत्व को जी से। तो परिभाषा हमारी यहीं से बन जाएगी कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा धारा घनत्व के अनुपात को क्या कहते हैं? विशिष्ट प्रतिरोध
कहते हैं। या ऐसे बोल दो कि जब किसी चालक में धारा प्रवाहित की जाती है तो चालक पर लगाया गया वैद्युत क्षेत्र तथा धारा घनत्व के अनुपात को विशेष प्रतिरोध कहते हैं। इसे काय से प्रदर्शित करते हैं? रो से प्रदर्शित करते हैं। सही है। अब इसके डेरिवेशन के बारे में देख लेते हैं। सीधा सीधा है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा धारा घनत्व के अनुपात को विशेष प्रतिरोध कहते हैं। अब इसका हम कैसे फॉर्मूला ड्राइव करते हैं वो देख लेते हैं। हाँ, बात तो ये है कि फॉर्मूला कैसे ड्राइव करा जाता है। अब फॉर्मूला ड्राइव जब होगा जब हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा पढ़ी होगी। तो यहाँ लिखोगे वी नो दैट E बराबर क्या है? विभव तथा दूरी के अनुपात को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। और धारा घनत्व की परिभाषा आपने ये पढ़ी है, I/A, यानी एकांक क्षेत्रफल में प्रवाहित वैद्युत धारा को ही धारा घनत्व कहते हैं। E और J के मान यहाँ लाकर लगा दो। यहाँ लगाओगे तो क्या हो जाएगा? देखो ये हो जाएगा हमारा रो बराबर E का मान लगाओ B/L और J का मान I/A। आपने ये पढ़ा है कि जब भी दो बटे बन जाती हैं ऊपर वाली बटे को ऐसे लिखा रहने देते हैं और नीचे वाली बटे को पलट देते हैं, यानी A/I। इंटरचेंज कर लो I से L का, तो ये जाएगा रो बराबर V/I इंटू A/L। अभी थोड़ी देर पहले मैंने ओम का नियम जब पढ़ाया था तो उसमें ये बताया था बेटा कि जहाँ भी B/I होगा उसकी जगह हम क्या लिख देंगे? R। तो ये जाएगा हमारा रो बराबर RA/L। सूत्र आ गया हमारा विशिष्ट प्रतिरोध का, रो बराबर RA/L। अब देख लेते हैं जहाँ क्या है। जहाँ रो क्या है? विशिष्ट प्रतिरोध। क्या है? विशिष्ट प्रतिरोध। आर क्या है? वैद्युत प्रतिरोध। ए क्या है? क्षेत्रफल। और एल क्या है? चालक तार की लंबाई या चालक की लंबाई। इसे लिख लो बेटा, कुछ नहीं करा। ई और जे के मान हमने रो बराबर E/J में लगा दिया। ऊपर वाली बटे को हमने ऐसे लिखा, नीचे वाली बटे को हमने क्या कर दिया? पलट दिया। हाँ, इसके मात्रक और विमा की बात भी करेंगे अभी। देखो इसमें क्या होगा, इससे डेरिवेशन तो आता ही है, इसका न्यूमेरिकल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। न्यूमेरिकल आ जाता है, लिखेंगे विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक। क्या है बेटा? रो बराबर RA/L। आर रो क्या है? विशिष्ट प्रतिरोध। यहाँ लिख देंगे विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक। आर क्या? वैद्युत प्रतिरोध। वैद्युत प्रतिरोध का मात्रक। ए क्या है? क्षेत्रफल, यानी क्षेत्रफल का मात्रक। और बटे में बेटा एल क्या है? लंबाई, लंबाई का मात्रक। आपको बता दें वैद्युत प्रतिरोध का मात्रक जो होता है वो ओम होता है, क्योंकि प्रतिरोध की खोज किसने करी थी? ओम ने। क्षेत्रफल का क्या होता है? मीटर स्क्वायर। और बटे में लंबाई का क्या? मीटर। और 1 मीटर से 1 मीटर कैंसिल, तो विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक हो गया हमारा विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक बराबर क्या आ जाएगा? ओम
मीटर। ठीक है, ये आ गया हमारा विशेष प्रतिरोध का मात्रक। देखो सूत्र भी सिद्ध करा था, रो बराबर आर ए अपॉन एल। आर क्या है, वैद्युत प्रतिरोध, और प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम। ए क्या है, एरिया यानी क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है, मीटर स्क्वायर, और लंबाई का क्या है, मीटर। मीटर से मीटर कैंसिल, ये आ गया विशेष प्रतिरोध का मात्रक ओम मीटर। हाँ, जब तक हम ये नहीं जान सकते तब तक हमारा अनुगमन वेग के आधार पर ओम के नियम का सत्यापन नहीं हो सकता। ये बात सही है। जब हम ये सारे मान जानते होंगे तब हम 1 मिनट में इनकी मात्रा निकाल देंगे। अब बात करते हैं हम इनकी विमा की, तो विमा कैसे निकालेंगे भाई, देखो विमा भी निकालना हमारा 1 मिनट का काम है, क्योंकि पहले तो हमें प्रतिरोध की विमा आनी चाहिए। प्रतिरोध का सूत्र क्या होता है, आर बराबर बी अपॉन आई। सही है, वी क्या है हमारा, वैद्युत विभव, आई क्या है, वैद्युत धारा। तो वैद्युत विभव की विमा क्या होती है बताओ, ये पड़ा बी बराबर डब्ल्यू अपॉन क्यू। तो इसकी हो जाएगी एम एल स्क्वायर टी की पावर -3 ए की पावर -1। ये काय की विमा आ गई हमारी, वैद्युत विभव की। तो जब तक विभव की विमा ना आती होगी हम प्रतिरोध की विमा कैसे निकाल देंगे, क्योंकि प्रतिरोध में ए हो जाएगा धारा की विमा, तो ये जाएगा एम एल स्क्वायर टी की पावर -3 ए की पावर -2। ये याद रखो भाई, तभी हम इसकी विमा निकाल सकते हैं। ये काय की विमा आई है हमारी, प्रतिरोध की। इसे तो अभी समझाया है मैंने। अब क्या है देखो, विशिष्ट प्रतिरोध की विमा। विशिष्ट प्रतिरोध की विमा क्या होती है भाई, देखो बताओ, वैद्युत प्रतिरोध की विमा, अरे ये ना यार, रो बराबर आ रही है अपॉन एल, वैद्युत प्रतिरोध की विमा। गुणा ये क्या है, क्षेत्रफल, क्षेत्रफल की विमा, और बटे में क्या, लंबाई की विमा। अब प्रतिरोध की विमा हमारी कितनी आई है भाई, अभी निकाली थी हमने, एम एल स्क्वायर टी की पावर -3 ए की पावर -2। क्षेत्रफल की क्या होती है, एल स्क्वायर, लंबाई की क्या है, एल, और एक एल से एक एल कैंसिल, गुणा में घाता है जुड़ जाती हैं। तो ये आ जाएगा देखो, एम एल की पावर 3 टी की पावर -3 ए की पावर -2। ये काय की विमा आ गई, विशिष्ट प्रतिरोध की विमा। किस चीज की विमा है भाई, ये विशिष्ट प्रतिरोध की। क्या, एम एल की पावर 3 टी की पावर -3 ए की पावर -2। हाँ, यही विमा है इसकी। ठीक है भाई, कल वाली वीडियो जो आएगी उसमें होगा अनुगमन वेग के आधार पर ओम के नियम का सत्यापन। और ये बीमा वीडियो जो है हमारी हाई स्कूल और इंटर दोनों के लिए है, और दोनों में ही इसके न्यूमेरिकल भी है और दोनों में इसकी परिभाषा भी है। हाँ ठीक है, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं और मित्रों के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉच वीडियो।